मैम ने ऑलरेडी हाईलाइट किया कि यहाँ के बच्चों में बहुत हुनर है, बहुत टैलेंट है, तो बस उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो ज़रूर से एडोमेगा ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ये दे रहा है। हमारी कंपनी बेसिकली स्टार्ट करती है ग्रेजुएट लेवल से, स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलाने से लेकर के जॉब प्लेसमेंट तक, ये हमारी कंपनी का काम है। वी प्रोवाइड देम एवरीथिंग इंक्लूडिंग वीज़ा, फॉरेक्स एक्सचेंज, गाइडेंस, ट्रैवल असिस्टेंस। हमारे वेस्ट बंगाल की खासियत ये है कि हमारे पास बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। इवन नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे पास बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट, नो डाउट दे आर वेरी टैलेंटेड, लेकिन उनको एक्सपोजर नहीं मिलता। हम वो एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहे हैं विथ एवरी एफर्ट असिस्टेंस टू द स्टूडेंट। इंडिया में एक्सपेंड करता है 80 लाख या 1 करोड़ इन ए प्राइवेट कॉलेज, और अगर वो ओवरसीज जाके पढ़ता है तो उसकी स्टडी जो है वो 28 से 30 लाख में कंप्लीट हो जाती है। नहीं, हमारा काम सिर्फ एडमिशन करना नहीं है, हमारा काम है आगे की गाइडेंस उनके साथ चलना है तब तक जब तक वो पढ़ते आ रहे हैं, और उसके बाद भी उनकी पढ़ाई अगर वहाँ कंप्लीट हो जाती है तो फर्दर उनके करियर में क्या इम्पॉर्टेंट है, कैसे आगे बढ़ना है, वो भी हम गाइड करते हैं। वो पिकअप रहता है, प्रॉपर हॉस्टल अरेंजमेंट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आती है तो हमारे पास बैक टू वापस हमसे इन्फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वी कैन टॉक विद द यूनिवर्सिटी ऑल्सो एंड वी कैन प्रॉपरली गाइड द स्टूडेंट्स। फ्रॉम द डे स्टूडेंट स्टेप्स इन टू आवर ऑफिस, हमारा काम वहाँ से शुरू होता है। उनको काउंसलिंग करना, उनको गाइडेंस देना, उनको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन देना। अगर मैं आपको या हमारी टीम आपको कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सो यू गो एंड चेक योरसेल्फ। अगर आप वो कर सकते हैं देन इट इज़ द बेस्ट थिंग, तब आप सिलेक्शन बहुत अच्छा करेंगे। उसके बाद मैम हम एडमिशन लेटर प्रोवाइड करते हैं, हम फॉरेक्स एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, हम फॉरेक्स कार्ड में हेल्प करते हैं उनको, मतलब फाइनेंशियली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो हम वहाँ भी हेल्प करते हैं उनकी। एंड उसके बाद एयरपोर्ट ड्रॉप, एंड देन व्हेन दे रीच दैट कंट्री, वहाँ से एयरपोर्ट पिकअप टिल द हॉस्टल। काफ़ी नया होगा उनके लिए, तो वो सारी चीज़ें आप लोग, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ तक हॉस्टल ड्रॉप तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन आफ्टर दैट इफ दे आर नॉट गेटिंग ए गुड क्वालिटी फूड तो हम लोग कंप्लेन करते हैं। तो मतलब स्टूडेंट्स के लिए ही हम लोग काम करते हैं। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो ज़रा ठहर जाइए, क्योंकि आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं ये शायद आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए बेहद ही ज़रूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। बात करें कि बच्चों के करियर को लेकर कई बार हम और ऐसा हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत है, उनके पढ़ने की इच्छा शक्ति बहुत है, लेकिन कई बार उनको अच्छा जो स्कोप है वो नहीं मिलता है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज या फिर उनको एक ऐसा कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है ताकि वो अपनी लाइफ में या अपने कह सकते हो कि एजुकेशन फील्ड में कुछ अच्छा कर सके। तो दर्शकों देखिए, आज का ये वीडियो मैं आपके लिए खास लेकर आए हैं, और आज मैं बता दूँ कि मेरे साथ स्टूडियो में फ़िलहाल मौजूद है एडोमेगा ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर एहसन सर। सर, वेलकम टू खबर समय। थैंक यू। And we have Neelam Agarwal ma'am, director and student coordinator with us. Hello ma'am, welcome to खबर समय as well. ओके, सो मैं बताना चाहूँगी आप सभी को कि जैसे मैंने आपको कहा ना, कई बार बच्चे आफ्टर स्कूलिंग ये असमंजस में रहते हैं, सोच नहीं पाते हैं कि क्या करना है, कौन से यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कौन से कॉलेजेस में उनको चांस मिल सकता है, या फिर उनके स्कोप क्या है, आगे वो क्या लेकर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे मन में उनकी गुंजाइश रहती है, वो सोच नहीं पाते या फिर उनको अच्छी काउंसलिंग नहीं मिल पाती है। तो ये वीडियो इसीलिए आज हम लेकर आए हैं। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। जी। मेरा नाम एहसन है और मैं डायरेक्टर हूँ एडोमेगा ओवरसीज़ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं अपने आपके व्यूअर्स को मैं बताऊँगा कि हमारी कंपनी बेसिकली स्टार्ट करती है ग्रेजुएट लेवल से, स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलाने से लेकर के जॉब प्लेसमेंट तक, ये हमारी कंपनी का काम है। और हम लोग स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को बीच रास्ते में नहीं छोड़ते हैं। We provide them everything, including visa, forex exchange, guidance, travel assistance, almost everything. So this is a small introduction for our company.
एग्जैक्टली। सो मैम, मैं चाहूँगी कि आप भी अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस करें दर्शकों को, और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आपके मन में कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आप इनके जो कांटेक्ट भी कर सकते हैं इनसे, मैं कैप्शन में इनका कांटेक्ट नंबर जो है वो ज़रूर से दे दूँगी। मैम, बात कर रहे थे हम लोग कि किस तरीके से बच्चे, सर ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही संक्षिप्त में जो है आप लोगों के इस एडोमेगा ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताया। सो मैम, अगर कोई स्टूडेंट की वो बाहर जाकर पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी क्या स्कोप आप लोग लेकर आ रहे हो, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? एक्चुअली इंडिया में क्या है, हमारे वेस्ट बंगाल की खासियत ये है कि हमारे पास बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। इवन नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे पास बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट, नो डाउट दे आर वेरी टैलेंटेड, लेकिन उनको एक्सपोजर नहीं मिलता। हम वो एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहे हैं विथ एवरी एफर्ट असिस्टेंस टू द स्टूडेंट। खाली सिर्फ एडमिशन कराना ही हमारा काम नहीं है, हम आगे की उनको पूरी सपोर्ट एंड असिस्टेंट देते हैं, जहां उनको वीज़ा भी मिलेगा, प्लस उनको आपको प्रॉपर यूनिवर्सिटी गाइडेंस भी मिलेगी, प्लस आगे की करियर के लिए भी उनको क्या बेटर रहेगा वो भी हम उनको देते हैं। ओके सर, बात करेंगे कि काफ़ी सारे बच्चे ना MBBS की पढ़ाई अब बाहर में जाकर करना चाहते हैं, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्यों बच्चे आजकल बाहर ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं, या फिर उनके पेरेंट्स ज़्यादा सजेस्ट कर रहे हैं ये चीज़ को? मैम देखिए, बहुत सिंपल रीज़न है उसका। हमारे इंडिया में दे आर अमेजिंग यूनिवर्सिटीज़, बट वेरी लिमिटेड सीट्स। अगर आप रेशियो निकालेंगे तो करीबन 20 लाख स्टूडेंट्स जो है वो फॉर्म भरते हैं, बट हमारे इंडिया में सिर्फ 1,32,000 सीट्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट बोर्ड। तो जाहिर सी बात है 1,32,000 सीट्स हैं और 20 लाख एप्लीकेशंस हैं, तो उतना गैप तो रहेगा ही। तो स्टूडेंट प्रेफर कर रहे हैं बाहर जाना, सिर्फ ये मेन रीज़न ये है, क्योंकि जो बाहर नहीं जाना चाहते हैं ड्यू टू सम रीजंस, चाहे वो बहुत कुछ भी हो सकता है, बट वो अपना करियर जो है मेडिकल फील्ड से डाइवर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग आकर के उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, हेल्प करते हैं कि आपका अगर गवर्नमेंट में नहीं हो पाया, सो दिस इज़ नॉट द एंड, देयर आर मोर ऑप्शंस, देयर आर बेटर ऑप्शंस। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि अभी देखा जाता है कि जैसे गवर्नमेंट में अगर नहीं हुआ उनका, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे ऑलरेडी अपनी फील्ड ही बदल लेते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं ये उनकी जो एक मन में इच्छा रह जाती है कि हाँ मुझे इस फील्ड के साथ आगे बढ़ना है, इस फील्ड में कुछ अच्छा करना है, तो वो नहीं कर पाते हैं, राइट? लेकिन एडोमेगा ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ये ज़रूर से अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जी एग्जैक्टली मैम, मैंने यही कहा अभी कि उनका ड्रीम ख़त्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और हमारा जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन द मिडिल क्लास। ओके। क्योंकि जो हायर लेवल, हायर क्लास, हायर मिडिल क्लास के होते हैं वो दे गो फॉर अमेरिका और कनाडा वेयर दे कैन स्पेंड 80 लाख 90 लाख, नॉट अ प्रॉब्लम, बट मिडिल क्लास मैम उतना एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता है। सही बात है, ये बहुत अच्छी बात सर आपने कही कि देखिए मैं आपको लगातार कह रही हूँ ना, एडोमेगा ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी सर ने ये मेंशन कर दिया है कि सभी बच्चों को सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये अपने डिफरेंट बच्चों को काउंसलिंग देते हैं। और स्पेशली अगर आप इस क्षेत्र की बात करें ना, मैम ने ऑलरेडी हाईलाइट किया कि यहाँ के बच्चों में बहुत हुनर है, बहुत टैलेंट है, तो बस उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जो ज़रूर से एडोमेगा ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ये दे रहा है। ओके मैम, एक और चीज़ है, काशी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे, तो ये स्टूडेंट्स क्यों इसको ज़्यादातर कंसिडर कर रहे हैं आजकल? एक्चुअली इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं इतना ही बता सकती हूँ कि ये यूनिवर्सिटी हमारे इंडियन स्टूडेंट से भरी हुई है। अच्छा। फर्स्टली, सेकेंडली वहाँ फूड क्वालिटी भी इंडियन सिस्टम से है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, एंड इट इज़ अ वेरी सेफ प्लेस, सेफ कंट्री आई कैन से। अच्छा, तो इसको मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को फॉलो करती है जो ज़रूरत है लीगल बनाने के लिए। अच्छा। WHO प्रमाणित है, NMC रिकॉग्नाइज्ड है पूरा, राइट? इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड। ओके सो देखिए जैसे मैं आपको लगातार ये बात कह रही हूँ ना कि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, आप इसके बारे में अगर आपके बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर से जान सकते हो इस चीज़ के बारे में और भी डिटेल, क्योंकि ये वीडियो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जितनी हो सके जानकारी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत वास्ट आप कह सकते हो कि एक शुरुआत है, तो ज़रूर से आप कॉन्टैक्ट करके आराम से बैठ कर काउंसलिंग ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सर फॉर यू, लाइक व्हाट फाइनेंशियल एडवांटेजेस डज स्टडिंग अब्रॉड ऑफर? क्या है?
फाइनेंशियल एडवांटेज इट्स वेरी इजी मैम। ओके अगर कोई पेरेंट्स इंडिया में एक्सपेंड करता है 80 लाख या 1 करोड़ इन ए प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैम, और अगर वो ओवरसीज जाके पढ़ता है तो उसकी स्टडी जो है वो 28 से 30 लाख में कंप्लीट हो जाती है। ओके तो जो गैप बचता है मैम, इट इज़ 70 लाख गैप, बहुत ह्यूज गैप हो जाता है। बिल्कुल। और वो गैप जो है वो पीजी के लिए काम आ जाता है, क्योंकि किसी भी पेरेंट्स को दे एंड इवन स्टूडेंट्स को दे नो दैट इफ दे हैव डन एमबीबीएस दे नीड टू डू पीजी। एग्जैक्टली अगर स्पेशलाइजेशन नहीं है तो डॉक्टर का काम कोई का नहीं है। फायदा नहीं। एग्जैक्टली तो ये गैप से वो लोग फुलफिल कर सकते हैं अपने बाकी, जैसे कि उनके जो मास्टर्स में जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो खर्च निकाल कोचिंग जी वो खर्च निकाल सकते हैं। अलग यूएसएम अमेरिका के लिए पीजी, इंग्लैंड के लिए पीजी, उसकी कोचिंग्स कर सकते हैं और बहुत सारे चीज़ों में वो पैसा लगा सकते हैं। तो वो जो डिफरेंस बचता है दैट इज़। और सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इंटरनेशनली भी एक्सपोजर उनको काफ़ी हद तक मिलता है, राइट? बहुत, क्योंकि मैम उन यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं। ओके दे अंडरस्टैंड कल्चर, दे अंडरस्टैंड एथिक्स बेटर, दे नो हाउ सोशल लाइफ वर्क्स। जब आप दूसरे कंट्रीज़ के लोगों से मिलते हैं तो सोशल लाइफ का पता चलता है। और उसके बाद टीम वर्क, क्योंकि इफ़ यू आर बिकमिंग अ डॉक्टर आपको टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, बिना टीम वर्क के तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं मैम। मतलब जब से बच्चे एडमिशन लेते हैं तभी से उनके स्किल्स जो है वो डेवलप किए जाते हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल जो एक्सपोजर है वो भी, क्योंकि काफ़ी जगहों का ट्रेडिशन एक जगह पे मिलता है, हम एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीख पाते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। करेक्ट मैम। एग्जैक्टली। मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कई बार पेरेंट्स के मन में ये सवाल ज़रूर से आता होगा, हर माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चों को बाहर तो भेज देंगे, लेकिन उनकी सेफ्टी के बारे में क्या ध्यान रखा जाता है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे मैम? एक्चुअली सेफ्टी कंट्री वाइज मैं अगर बोलती हूँ तो हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है वो टोटली सेफ है, क्योंकि इट इज़ इन अ सेफ कंट्री जोन। और सेकेंडली रहा सवाल, यूनिवर्सिटी टोटल कैमरा से टोटल सर्विलेंस के अंडर में रहती है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अब प्लस यहाँ से जब वो जाते हैं तो हम उनको पूरा गाइड करते हैं, आगे भी उनको वहाँ वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पिकअप रहता है, प्रॉपर हॉस्टल अरेंजमेंट रहता है। कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आती है तो हमारे पास बैक टू वापस हमसे इन्फॉर्मेशन करता है, क्योंकि हम ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वी कैन टॉक विद द यूनिवर्सिटी ऑल्सो एंड वी कैन प्रॉपरली गाइड द स्टूडेंट्स ऑल्सो। ओके, मतलब कॉन्टैक्ट के साथ आप लोग लगातार रहते हो। हाँ। बस ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी बस स्टूडेंट्स को नहीं, हमारा काम सिर्फ एडमिशन करना नहीं है, हमारा काम है आगे की गाइडेंस उनके साथ चलना है, तब तक जब तक वो पढ़ते आ रहे हैं। और उसके बाद भी उनकी पढ़ाई अगर वहाँ कंप्लीट हो जाती है तो फर्दर उनके करियर में क्या इम्पॉर्टेंट है, कैसे आगे बढ़ना है, वो भी हम गाइड करते हैं। ओके, यही मेरा अब नेक्स्ट सवाल यही था कि मान लीजिए किसी ने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया एंड दे वांट टू परस्यू, मतलब मास्टर्स उनको करना है, तो वो हाँ, भी उसकी भी एक स्कोप है। अच्छा, वहाँ अगर हमारी इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ अगर एडमिशन लेते हैं तो वो अदर कंट्रीज़ में भी वो पीजी कर सकते हैं। बस उनको उन नॉर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा जिन कंट्री में वो पीजी कर रहे हैं। और अगर वो इंडिया में आके पीजी करने के बाद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनको 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में पीजी करना पड़ेगा। अंदर एक कंडीशन बस इंडिया आने का रहता है, बाकी दे कैन प्रैक्टिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। I just want to add something. Yes, sir. कि if a student is studying in Karshi State Medical University, वहाँ पर उनको USMLE जो अमेरिका का पीजी का एग्ज़ाम है, एंड प्लैब जो इंग्लैंड का पीजी का एग्ज़ाम है, AMC जो कनाडा का पीजी का एग्ज़ाम है, वो सारे का सारा प्रिपरेशन करने को मिलता है। अगर वो वहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रॉम द सेकेंड ईयर तो डेफिनेटली वो अच्छा रिजल्ट परफॉर्म कर सकते हैं। एंड वंस दे गेट क्वालिफाइड इन दोज एग्जाम्स, उनका पीजी जो है इट्स ऑन स्कॉलरशिप। ओके, तो मैम वो सारा का ये सारा कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स हम कह सकते हैं, क्योंकि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज एक साथ में बच्चों को मिलना, ये सबसे बड़ी बात होती है। बहुत इंपॉर्टेंट मैम, दैट इज़ वाई आई एम हेयर इन वेस्ट बंगाल to promote this university, Karshi, because they are providing a lot for Indian students. बिल्कुल।
तो देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कर्शी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, और ये किस तरीके से बच्चों को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, इंटरनेशनली एक्सपोजर दे रहा है, बच्चों को बहुत सारे स्किल्स डेवलप करने में हेल्प कर रहा है, और किस तरीके से एडोमेका जो ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, ये किस तरीके से बहुत हेल्प कर रहा है बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने में। सर, मैं आपसे ये जानूँगी कि कई बार ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे पेरेंट्स का भी ये सवाल ज़रूर से होगा, उनके बिहाफ में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या जो एडोमेका ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, बस आप एडमिशन तक का सफ़र तय करते हो, या फिर एंटायर, मैम ने ऑलरेडी इसका जस्ट थोड़ा सा बता दिया है, तो एंटायर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करते हो? नहीं मैम, हमारा काम एडमिशन करनी है सिर्फ। फ्रॉम द डे स्टूडेंट स्टेप्स इन टू आवर ऑफिस, हमारा काम वहाँ से शुरू होता है। उनको काउंसलिंग करना, उनको गाइडेंस देना, उनको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन देना। उसके बाद अगर वो उस यूनिवर्सिटी से खुश हैं एंड दे आर ओके, और मैं हमेशा स्टूडेंट्स से यही बोलता हूँ, या उनके पेरेंट्स से भी यही बोलता हूँ कि अगर मैं आपको या हमारी टीम आपको कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सो यू गो एंड चेक यू सेल्फ। अगर आप वो कर सकते हैं देन इट इज़ द बेस्ट थिंग, तब आप सिलेक्शन बहुत अच्छा करेंगे। उसके बाद मैम हम एडमिशन लेटर प्रोवाइड करते हैं, हम फॉरेक्स एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, हम फॉरेक्स कार्ड में हेल्प करते हैं उनको, मतलब फाइनेंशियली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो हम वहाँ भी हेल्प करते हैं उनकी। एंड उसके बाद एयरपोर्ट ड्रॉप, एंड देन व्हेन दे रीच दैट कंट्री, वहाँ से एयरपोर्ट पिकअप टिल द हॉस्टल। काफ़ी नया होगा उनके लिए, तो वो सारी चीज़ें आप लोग, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ तक प्लान रहता है, वो हॉस्टल ड्रॉप तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन आफ्टर दैट इफ दे आर नॉट गेटिंग ए गुड क्वालिटी फूड, तो हम लोग कंप्लेन करते हैं। तो मतलब स्टूडेंट्स के लिए ही हम लोग काम करते हैं। और जहाँ तक कर्शी की बात है, मुझे अभी तक इसमें कोई शिकायत नहीं मिली है। यही सबसे अच्छी बात है कि फीडबैक जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है, और जैसे सर ने ऑलरेडी इस बात को अपने हाईलाइट भी किया है कि अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है, आने वाले दिनों में भी नहीं मिलेगी। मैम, एक और सवाल मेरा ये था कि लगातार हम देखते जाते हैं ना कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि क्यों हम एडोमेका को ट्रस्ट करें, ये सवाल तो ज़रूर से उनके जहन में भी आता होगा, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, हम लोग पूरी तरह से पेरेंट्स के साथ सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रखते हैं, पेमेंट से लेकर एडमिशन लेटर से लेकर आगे की बच्चे की बोर्डिंग से लेकर एयरपोर्ट पिकअप से लेकर हॉस्टल तक। सारी चीज़ें पेरेंट्स के साथ क्लियर रखते हैं। किसी तरह का कोई हिडन कॉस्ट या हिडन चीज़ हम नहीं रखते हैं। पेरेंट्स को सब पता रहता है कब क्या और कहाँ कैसे करना है। ट्रांसपेरेंसी रहती है। ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत सारे कंसल्टेंट्स ये शायद नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से शायद आजकल जो मार्केट में चल रहा है ट्रेंड, बहुत सारे पेरेंट्स को शिकायत रहती है कि कंसल्टेंट्स की वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स आए। हमारी तरफ से पेरेंट्स को हम पूरी तरह आश्वासन देते हैं कि हम पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे। आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए वेल प्लान्ड हम लोग सिस्टम में रहते हैं, जिससे उनको हमारी तरफ से अभी तक कोई शिकायत आई भी नहीं है, और आगे भी हम आशा करते हैं कि कोई शिकायत नहीं आए। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैं एक छोटा सा चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ जो नॉर्मल पेरेंट्स हैं मैम, उनकी शिकायत ये रहती है कि जो कंपनीज और जो कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं, हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। कुछ कंसल्टेंट्स के वजह से वो पूरे चीज़ों को कहते हैं कि एक काम खराब करते हैं, सभी का नाम आता है उसमें। बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत ऐसी बात नहीं मैम, बहुत अच्छी कंपनीज भी इंडिया में हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो, और वो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही हैं, एथिक्स के साथ काम कर रही हैं। तो हम लोग वही चीज़ चेंज करने आए हैं, और हम लोग पेरेंट्स को ये बोलना चाहते हैं कि आप अगर किसी भी कंसल्टेंट्स के पास जा रहे हैं तो प्लीज़ अपना होमवर्क करें। अगर आप होमवर्क करेंगे तो आपको कभी भी कोई फ्रॉड नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, ये खुद आप देख लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद यू कैन मूव फॉरवर्ड। सो जैसे मेरा सवाल था ये कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बहुत टैलेंटेड है पढ़ाई में, एकेडमिक्स की अगर मैं स्पेशली बात करूँ ना, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो दे आर A1, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट एकेडमिक्स, सो वो भी लगातार बच्चों के बहुत सपने हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं वो लोग। तो अगर कोई अपकमिंग डॉक्टर बनना चाहता है तो क्या उनके लिए एडोमेका किस तरीके से उनको हेल्प कर सकता है? आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या कुछ सोच रहे हो सर? मैम, हम लोग एक्चुअली ये सेंटेंस मुझे पहले बोलना चाहिए था, लेकिन हमारा ब्रांचेस जो है वो न्यू दिल्ली में है, पटना में है और रांची में। सो दिस इज़ आवर 4th ब्रांच इन सिलीगुड़ी, और मैं सिलीगुड़ी इसीलिए आया ही हूँ बिकॉज सबसे पहले तो मैम हमारे यहाँ लोकल हैं,
तो इनका पूरा सपोर्ट है, और जो बच्चे यहाँ के हैं उनका तो पूरा सपोर्ट मिलेगा ही. एंड सिलीगुड़ी इज़ व्हाट इट्स लाइक अ ब्रिज एग्जैक्टली टू नॉर्थ ईस्ट, भूटान एंड ऑल दीज स्टेट्स. बिल्कुल बिल्कुल, एक हम कह सकते हैं कि कॉरिडोर कहा जाता है इसको, और साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, राइट? तो ये भी आपको मिलने वाला है जी. तो नॉर्थ ईस्ट में जो स्टूडेंट्स फुल ऑफ आप बोल सकते हैं कि फुल ऑफ टैलेंट है उनके पास, एजुकेशन एक्सपोजर उनके पास नहीं है, बस वो एक्सपोजर को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए मैम. और उसके लिए हम लोग सेमिनार्स करने वाले हैं, काउंसलिंग सेंटर्स बनाने वाले हैं, एंड स्लोली एंड स्टेडली वी विल गो अपसाइड. ओके. सो देखिए, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, ये सेमिनार्स वगैरह आप लोग जो भी है, वर्कशॉप वगैरह जो भी ऑर्गेनाइज करोगे आने वाले दिनों में, तो ये स्कूल कॉलेजेस में जाकर आप करने वाले हो? स्कूल्स में भी करेंगे मैम, इंडिपेंडेंटली होटल्स में भी करेंगे, एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और आपका साथ रहेगा तो बिल्कुल सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पहुंचेगा ही हर जगह. सर, जैसे आपने बताया ना कि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो क्या ये चैलेंजेस नॉर्थ ईस्ट के बच्चे ज़्यादा फेस कर रहे हैं आजकल? मैम सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं. बहुत सारी चीज़ों से वंचित है वो लोग. जी बहुत. और इस वजह से अगर हमारा ये जो मेरा एम है, ये जो मेरा विज़न है, अगर वो कंप्लीट हो गया, हमारी टीम हमारे साथ रहेगी, तो जो फैसिलिटीज़ एक मेट्रोपॉलिटन स्टूडेंट्स को मिलता है उससे बेटर फैसिलिटीज़ हम लोग नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रोवाइड करेंगे. इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? जी मैम, ये हमारा विज़न है. बिल्कुल. तो देखिए, एडोमेगा एजुकेशन ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि अगर आपके बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो आपको सही जगह पर सही जानकारी, और बिल्कुल ये चीज़ें जो है बहुत मैटर करती है एक बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए. ओके, सिलीगुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ऑलरेडी हमने इस पर चर्चा कर लिया है. तो क्या मैसेज देने वाले हैं आप लोग तमाम उन पेरेंट्स को, तमाम उन स्टूडेंट्स को जो आफ्टर 11-12 ये सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने वाले, उनको क्या मैसेज जाने वाला है? ये मैसेज तो मैम देंगी, क्योंकि ये जो है लोकल है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनके साथ लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है, और आगे भी बनेगा. एग्जैक्टली. मैं यहाँ की लोकलाइट हूँ, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिला है, और नियर बाई जितने भी लोकेशंस हैं अपने, जैसे कुछ बिहार, अलीपुरद्वार, बर्दवा, जितनी भी छोटी छोटी जगह है, सिक्किम है, गैंगटॉक है, भूटान, कालिम्पोंग है, इन एरिया के बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिला है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला है, या वो भरोसा नहीं कर पाए हैं. वो मैं भरोसा देना चाहूँगी अपनी कंपनी की तरफ से भी और अपने तरफ से भी, क्योंकि मैं born and brought up in Bengal, studied in Bengal, and I've been working from the last 25 years in Bengal only. तो आप बहुत अच्छे तरीके से शहर को एजुकेशन के बारे में इतना कह सकती हूँ कि यहाँ के बच्चों में बहुत टैलेंट है, और नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं इतना कह सकती हूँ कि बिकॉज आई हैव विजिटेड मेनी टाइम्स नॉर्थ ईस्ट प्लेसेस, एंड आई फाउंड द स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड. दैट्स वाई मेरा यही रहेगा कि बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर गाइडेंस की तरह हम वेलकम करते हैं, हमारे पास आके मिले, करियर काउंसलिंग दें, हम उनको आगे बढ़ने का पूरा मौका दें. एग्जैक्टली. सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एकेडमिक्स तो है ही, साथ ही साथ बच्चों के और क्या कुछ क्वालिटीज़ जो है वो डेवलप होने चाहिए, या फिर बच्चों में होने चाहिए, जो कि उनको और भी एनहांस करने में मदद मिलेगा आने वाले दिनों में? मैम, अगर मेडिकल फील्ड की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आजकल जो हम देख रहे हैं माहौल, उसमें सोशल एथिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिल्कुल. अगर ये बच्चे को मिल जाएगा तो उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा. आई मीन वॉट एवर ही इज़ डूइंग, ही और शी इज़ डूइंग, इट विल बी वेरी गुड. सेकेंड जो है मैम, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, डिफरेंट फैकल्टीज़ फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है. उसके बाद अगर वो बच्चा इंटरनेशनल ओवरसीज़ में जाके पढ़ता है तो उसको इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स को कैसे फेस करना है वो सिखाया जाता है फ्रॉम द सेकेंड ईयर. और अगर वो इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स फेस कर लेता है, उसको क्वालिफाई कर लेता है, तो विद स्कॉलरशिप वो अपने आगे की पढ़ाई कर लेता है कंप्लीट. उसके बाद मैम लीडरशिप बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू आर बिकमिंग अ डॉक्टर एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड डॉक्टर, यू शुड हैव द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप क्वालिटी. एंड आपका टीम वर्क, डॉक्टर्स में मैम टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ ही और शी इज़ अ सर्जन, then
टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए बहुत सारे क्वालिटीज़ बिल्डअप करने की ज़रूरत है और समय के साथ साथ ना आपके बच्चे भी और अगर ये कोई स्टूडेंट भी देख रहा है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि धीरे धीरे आप सारे क्वालिटीज़ जो है वो बिल्डअप ज़रूर से कर पाएंगे। नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगा मैम मैसेजेस, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? देखिए, जैसे सर ने बताया था जी। इससे पहले कि हमारी इंडिया में 1,32,000 सीट्स खाली रह जाती है, जी। जिसमें गवर्नमेंट में 62 और बाकी के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट। तो इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो एक्सपेंसेस है वो स्टूडेंट्स को बहुत, हर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाएगा, हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपर मिडिल क्लास इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एंड हायर क्लास में प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम आती है मिडिल क्लास में आती है। तो मिडिल क्लास स्टूडेंट को सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या हम आगे डॉक्टर बन सकते हैं, क्या हम आगे इस पढ़ाई में जो हमारा एक जुनून है उसको पूरा कर सकते हैं। तो नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट को मैं इतना ही कहूँगी, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो डोंट बिकम obsessed, don't become upset. You just come towards us, we will guide you for the proper university in a proper way, जहाँ आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं और आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते, क्योंकि हर स्टूडेंट में कुछ ना कुछ टैलेंट है। उस टैलेंट को आगे लाने के लिए पूरा सपोर्ट सिर्फ खाली पेरेंट्स का नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है, और हम जो मीडिया है ऑर्गेनाइजेशन प्लस पेरेंट्स के बीच में है, हमारा भी दायित्व बन जाता है और हम उस दायित्व को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो जैसे कि लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, मैंने आपको फर्स्ट में भी कहा कि आपके कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग एनीथिंग कि किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो, किस तरीके से आप एडोमेगा ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ सकते हो, या फिर कोई भी कॉलेजेस के बारे में आपको जानना हो, तो आप दिए गए कैप्शन पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप अपने जो भी क्वेरीज हो वो ज़रूर से कर सकते हो। सर, बातचीत कर रहे थे हम, इस बीच एडोमेगा के बारे में लगातार जिक्र किया जा रहा है। सर, दूसरे कंसल्टेंट से ये किस तरीके से अलग है? ये सवाल आपके पास रोज़ाना या फिर जितने भी पेरेंट्स आते हैं वो तो आते ही है, तो इसको आप किस तरीके से कहना चाहेंगे सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मैम, थैंक यू फॉर आस्किंग। क्योंकि जितने पेरेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से परेशान हैं। जो फ्रॉड कंसल्टेंट्स करते हैं, ये वो नहीं सोचते हैं कि जो उनके साथ मार्केट में काम कर रहे हैं दूसरी कंपनीज, उन पर भी इफ़ेक्ट होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, ये चीज़ अगर आप बाहर जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कंसल्टेंट्स आर वेरी मच रिस्पेक्टेड देयर। दे चार्ज आवरली फॉर काउंसलिंग, बट हमारे इंडिया में वी डोंट हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर कंसल्टेंट्स। इट्स वेरी आई मीन सैड, बट इट इज़ द रियलिटी। और वो पेरेंट्स का भी कसूर नहीं है, वो हम जैसे कुछ कंपनीज का ही कसूर है जो अपनी बात को प्रॉपरली रखते नहीं हैं, क्लियरेंस नहीं देते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं देते हैं, जिसके वजह से पेरेंट्स को लगता है कि अगर ये ऐसे हैं तो बाकी सब भी ऐसे ही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एक कहावत है, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है, तो उसी तरीके से हम लोग भी हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू प्रूव दिस कॉन्सेप्ट रॉन्ग and we will do that. I have been doing that for in 3 cities. Okay. Now I'll do that in. सर, एडोमेगा लगातार कितने सालों से है, मतलब कितने लोगों तक अब तक ये सब चीज़ें जो है आप लोग जुड़ते जा रहे हो, कितने सारे लोग आप लोगों से जुड़ रहे हैं? मैम, ये एडोमेगा से पहले मेरी और कंपनीज थी। Okay. तो मतलब आपका इस फील्ड में एक अच्छा खासा काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं, राइट? इट्स ऑलमोस्ट मैम 15+ years. ओके, दैट्स ग्रेट। सो हमारा जो है मैम, ये फील्ड में हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी है। और एडोमेगा जो है, आप समझ लीजिए आज ऑलमोस्ट 10 years होने वाले हैं। तो आप इसी से, मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से समझ सकते हैं कि आप एक अगर अच्छे हाथों पे जाए, यानी कि अगर आप एक अच्छे चीज़ों को सुने, आप कोई भी कंसल्टेंट्स के पास जाए, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये आप समझ सकते हो कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, जो पेरेंट्स के फीडबैक है वो बहुत मैटर करते हैं, बच्चे अब कौन से स्टेज पर है वो बहुत मैटर करता है। और कहीं ना कहीं आप कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो, आप सारी चीज़ों का होमवर्क कर लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ओके सर, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे तमाम उन लोगों को जो ये वीडियो उन तक पहुंच रहा है? एक मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ वो स्पेशली कर्शी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि
हम लोग उसको वेस्ट बंगाल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वी आर रिप्रेजेंटिंग कर्शी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन होल वेस्ट बंगाल. एंड यूनिवर्सिटी इज़ एफिलिएटेड विद NMC, जो हमारा इंडिया का नेशनल मेडिकल काउंसिल है, एंड WHO. एंड उसमें कर्शी में इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स जो हैं वो पूरे के पूरे प्रिपरेशन के साथ बताए जाते हैं. स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडेंस मिलता है हाउ टू क्वालिफाई दीज इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स. प्लस हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इंडियन फूड, इंडियन हॉस्टल्स, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट फ्लोर्स या फिर सेपरेट बिल्डिंग्स रहती हैं. तो सारे एमिनिटीज़ सारी एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड है उसके लिए. तो अगर आपका नीट अच्छा नहीं गया है सो आप प्लीज़ उदास ना हो. गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. और जो लास्ट मैसेज है सिलीगुड़ी के लिए वो मैम ही देंगी, अच्छा रहेगा. जी मैम, क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, ये वीडियो को एंड करते करते क्या मैसेज रहेगा हमारे दर्शकों के लिए? सिलीगुड़ी के बच्चों से, मेरे पेरेंट्स से मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग अपना होमवर्क करके हमारे पास आइए और अपने बच्चों के भविष्य की तैयारियां करिए, क्योंकि हम लोग यहाँ आए ही आपके लिए हैं. और ख़ास करके मैं जब सिलीगुड़ी की हूँ तो मैं यही चाहूँगी कि मेरे यहाँ के बच्चों को अच्छा एक्सपोज़र मिले और अच्छा फ्यूचर तैयारी करें और आगे जाके अच्छा नाम रोशन करें. बिल्कुल. और जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा ना कि ये वीडियो के साथ आप बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो के दौरान हम आपको ढेर सारी जानकारी देने वाले हैं. तो फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे एडोमेगा ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से डायरेक्टर मैम, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर भी यहाँ पर मौजूद थी और सारी जानकारी हमने आप तक ज़रूर से पहुँचाई. जाते जाते मैं भी आपसे यही कहूँगी कि अगर आप भी अपने बच्चों के भविष्य को संवारना चाहते हैं, उसको उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं, या फिर कोई भी स्टूडेंट्स भी ये देख रहा है, तो ज़रूर से एक बार आप एडोमेगा के साथ जुड़ सकते हो और सारी जानकारी आप पा सकते हो. फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय. धन्यवाद.